सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं और सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है। कोई फ्रॉड नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई पैसा कटा हुआ नहीं। फिर भी कुछ बदला हुआ है। वही पैसे अब पहले जितनी चीजें नहीं खरीद पा रहे। आपने कुछ खोया है, लेकिन बिना किसी ट्रांजैक्शन के। यही है दुनिया का सबसे शांत और सबसे कम समझा जाने वाला टैक्स, महंगाई, इन्फ्लेशन। फर्क बस इतना है कि यह टैक्स आपसे सीधे पैसे नहीं लेता, बल्कि आपके पैसों की ताकत कम कर देता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सेव किए। आपको लगा आप जिम्मेदार हैं, सुरक्षित हैं, भविष्य के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर महंगाई 6% है, तो 1 साल बाद आपका वही 1 लाख असल में लगभग 94,000 की खरीदारी ही कर पाएगा। आपने पैसा खर्च नहीं किया, कोई गलत निवेश नहीं किया, फिर भी आप थोड़े गरीब हो गए। अगर आपकी सैलरी भी कम से कम 6% नहीं बढ़ी, तो आपकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे नीचे खिसक रही है, भले ही आपको तुरंत महसूस न हो। यह कोई गलती या साजिश नहीं है। सच तो यह है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था जानबूझकर थोड़ी महंगाई को बनाए रखती है। सेंट्रल बैंक आमतौर पर 2% से 6% तक इन्फ्लेशन को हेल्थी मानते हैं, क्योंकि जब पैसों की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है, तो लोग उन्हें जमा करके नहीं रखते। वे खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। इससे लेकिन यही छोटी महंगाई समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई औसतन 5% रहे, तो करीब 14 से 15 साल में आपके पैसों की खरीदने की ताकत आधी हो सकती है, बिना किसी आर्थिक संकट के, बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज के। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका कोई बिल नहीं आता। आपकी सैलरी स्लिप में परचेसिंग पावर डिडक्टेड जैसी कोई लाइन नहीं होती। इसके बजाय हकीकत धीरे धीरे बदलती है। किराने का बैग हल्का हो जाता है, घर खरीदना दूर का सपना लगने लगता है, वही प्रोडक्ट थोड़ा छोटा या घटिया हो जाता है। इकोनॉमिस्ट्स इसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। कीमत वही पर मात्रा कम। लेकिन महंगाई सभी को बराबर नुकसान नहीं पहुंचाती। जिन लोगों के पास एसेट्स होते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेसेस, उनकी संपत्ति अक्सर महंगाई के साथ बढ़ती है। घरों की कीमतें ऊपर जाती हैं, मार्केट लंबी अवधि में चढ़ता है और उनकी नेटवर्थ इन्फ्लेट हो जाती है। दूसरी तरफ जो लोग ज्यादातर पैसा कैश में रखते हैं, वे धीरे धीरे पिघलती बर्फ पर खड़े होते हैं। बाहर से सब स्थिर दिखता है, पर नीचे से जमीन खत्म हो रही होती है। यही वजह है कि सालों में वेल्थ गैप बढ़ता जाता है। हमेशा इसलिए नहीं कि कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका पैसा ऐसी जगह रखा होता है जो बढ़ती है, घटती नहीं। इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। इंसान अचानक होने वाले नुकसान से डरता है, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश, लेकिन धीमे नुकसान को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। पेट्रोल महंगा होता है, आप कुछ दिनों तक कंप्लेन करते हैं, फिर वह नया नॉर्मल बन जाता है। आपका दिमाग रेफरेंस पॉइंट बदल देता है और हिडन टैक्स चलता रहता है। असली खतरा सिर्फ महंगी चीजें नहीं है, बल्कि सुरक्षा का भ्रम है। बैंक में पड़ा पैसा सेफ लगता है क्योंकि नंबर कम नहीं होता, लेकिन रियलिटी में उसकी वैल्यू लगातार गिर रही होती है। लंबे समय तक बिना बढ़े पड़ा कैश लगभग गारंटीड है कि कमजोर होगा। महंगाई अचानक आने वाला तूफान नहीं है, यह लोहे पर लगने वाली जंग की तरह है, धीमी, शांत, लेकिन लगातार। आप रोज नोटिस नहीं करते, पर सालों बाद असर साफ दिखता है। और यही हमें एक असहज सवाल की तरफ ले जाता है। अगर पैसा कमाना इतना मुश्किल है, तो उसे ऐसी फॉर्म में क्यों रखें जो समय के साथ खुद कमजोर होने के लिए बनी हो? अगली बार जब आपकी सैलरी बढ़े लेकिन फिर भी लाइफ आसान न लगे, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ उतनी तेजी से भाग रहे हैं कि वहीं खड़े रह सकें? क्योंकि अगर इस छुपे टैक्स का कोई बिल नहीं आता, तो शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, अब तक यह आपसे कितना ले चुका है।